कभी गाया करते हैं, 2 लाइन सुनाता हूं। कहा कर्म करो इंसान मगर पथ छूटे ना, कर्म करो इंसान मगर पथ छूटे ना, इतनी भरना हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो इंसान मगर पथ छूटे ना, इतनी भरना हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो इंसान मगर पथ छूटे ना, इतनी भरना हवा गुब्बारा फूटे ना। हवा में गुब्बारा हवा में जब जाती है ना, तो जितना भरोगे उतना गुब्बारा फैलता चला जाएगा, लेकिन बस उतना ही भरना जितने में गुब्बारा बचा रहे। ज्यादा हो जाएगा तो फट जाएगा। तन में भस्म रमाने वाले वो भी वहीं पे जाएंगे, स्वर्ण भस्म को खाने वाले वो भी वहीं पे जाएंगे। दुनिया में रंग जमाने वाले वो भी वहीं पे जाएंगे, राम नाम गुण पाने वाले वो भी वहीं पे जाएंगे। यात्रा का मार्ग सबका वही है, बस जाने का तरीका अलग अलग होता है। कहा कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। महाराज कोई हंसता हुआ जाता है और कोई रोता हुआ जाता है। व्यक्ति की मृत्यु से ही व्यक्ति के कर्म का पता चल जाता है। कंस के प्रत्येक अंग साथ नहीं दे रहे हैं। फिर कहा तस्यो परिष्टात स्वयं नाम जनाभ। भगवान जब पहुंच गए ना, तब जैसे पहुंचे बालों को पकड़ लिया, और बालों को पकड़ने के बाद कृष्ण ने कहा चल, और जैसे ही चल कहा ना, कहा पपात विश्वाश्रयात्म तंत्रा। जैसे ही भगवान लेकर कूदे, भगवान मारे नहीं है, आत्मतंत्रात, वैसे ही उसका आत्मतंत्र काम करना बंद कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कंस समाप्त हो गया, और जैसे ही कंस समाप्त हुआ, महाराज धुंधुमियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, साफ देखने लगे, भगवान की छवि को निहार रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले अपने नाना जी को निकाला, उग्रसेन जी को, अपने पिताजी और माता जी को, सूरसेन जी, उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाया, और स्वयं महाराज सबसे पहले क्या किया जाए। कहा घर में बालक का जन्म हो तो सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नहीं है तो महाराज वो किसी मतलब का नहीं है। शिक्षा ही है जो शुरू से लेकर के अंत तक आपका साथ निभाती है। यदि आप शिक्षित हैं तभी समझ सकते हैं, अगर शिक्षित नहीं है तो कितना भी आपको समझाया जाए महाराज। तो भगवान भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन भगवान की विद्या कहा पिता पितरा बपुलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमम्। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के उपरांत वो गए विद्यालय पढ़ने के लिए। तो यज्ञोपवीत का है करवर। आजकल तुम्हारा जितना दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जितने यज्ञोपवीत पहनने वाले हैं बहुत ही कम ऐसे समाज में मिलेंगे। जिनको अधिकार नहीं है वो मोटी वाली यज्ञोपवीत पहन के टहल रहे हैं, और जिनको अधिकार है उनसे कहिए जनेऊ तो के महाराज अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए नहीं पहनते। इतनी बड़ी मूर्ख, क्या दुर्दिन है ये। कभी कभी सोचता हूँ, बताइए यज्ञोपवीत सामान्य विषय नहीं है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतस्ते सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। महाराज नियम यह है कि जिस व्यक्ति ने यज्ञोपवीत के उपरांत हो जाने के उपरांत यदि 3 दिन यज्ञोपवीत ना पहने तो उसको पुनः यज्ञोपवीत करवा करके तब पहनने का विधान।
यदि व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है, बिना यज्ञोपवीत के महाराज जल इत्यादि का पान कर ले, तब वो महाराज नरकगामी होता है। सही नियम तो यह है कि बिना यज्ञोपवीत धारण व्यक्ति के हाथ से पानी लेना ही नहीं चाहिए। उसके हाथ से भोजन और पानी लेना पिंड और महाराज तर्पण के जल के समान होता है। आने वाली जो उनकी वंश परंपरा है, उनमें नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। यज्ञोपवीत बड़ा ही पुण्यदायी विषय है। आप लोगों से निवेदन है, मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग यज्ञोपवीत जिनका हो गया है धारण किए रहें। और साल में एक त्योहार आता है रक्षाबंधन के दिन, श्रावणी में आप लोग जरूर जाएं, यज्ञोपवीत का पूजन जरूर करें। यज्ञोपवीत समाज के लिए और भगवान के लिए नहीं होता है, यज्ञोपवीत स्वयं के लिए होता है। यज्ञोपवीत पहनने वाला व्यक्ति कहा बलमस्तु तेज, उसके शरीर में ओज, तेज और बल और महाराज नाना प्रकार की जो अराजक शक्तियां हैं उनसे हमेशा दूरी बनी रहेगी। यज्ञोपवीत जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। समय नहीं है, नहीं इसकी पूरी रचना हम आपको बताते हैं। महाराज वो पढ़ने गए, पढ़ करके लौट करके आए, राज्य की व्यवस्था देखने लगे। राज्य की व्यवस्था देखने में जानते हो एक बात होती, कभी कभी क्या होता कि भगवान ऐसे खड़े रहते रोने लगते। जब रोने लगते तो वहां और तो सब ठीक है, लेकिन एक है उद्धव, भगवान का बड़ा प्रिय है, भगवान को जानता है, बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है। वो अपनी विद्या से कहता है भगवान है ये, विद्या का उसको महाराज घमंड है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन रोए, 2 दिन रोए, जब कई दिन हो गया तो एक दिन जो है उद्धव जी ने कहा देखो सरकार सब तो ठीक है, ये तरीका अच्छा नहीं है, आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा हम नहीं रोते हैं। कहा फिर? कहा हमको जबरदस्ती रुलाया जाता है। कैसे, कौन रुलाता है? बताया। कहा ब्रज में कुछ स्त्रियां हैं जो क्या करती हैं? कहा मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्ता बिहि सुरोत्तमम् नंदः प्रीति परित्यज्य वासुदेव धियरचयत्। उन्होंने बताया कि हम अपने से नहीं रोते हैं। फिर कहा वो जो वहां की गोपियां हैं, वासुदेव जी, नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं, जब वो प्रेम में रोती हैं तो फिर हम भी रोते हैं, हमको भी रोना आ जाता है। तो उद्धव जी ने कहा उनको समझा देना चाहिए था, आप वो रोना बंद कर दे। भगवान ने कहा हम तो बहुत समझाए लेकिन हमारी बात उनके समझ में नहीं है। उद्धव जी ने कहा किसी विद्वान पुरुष को भेज दो, वो समझा देगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारे बराबर विद्वान तो हमको कोई नहीं दिखाई पड़ता है। उद्धव जी ने कहा फिर हम ही चले जाते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल चले जाओ। अच्छा, सुबह सुबह चौड़े किनारा वाली धोती, बिल्कुल सफेद बगलबंदी, बड़ा सा चंदन, बड़ा गमछा, और भगवान से कहा आपका रथ लेकर जाएंगे। कहा ठीक है। और सुबह सुबह जब आए भगवान के पास तो भगवान के हाथ में एक मोटी सी फाइल है। उद्धव जी ने पूछा ये क्या है? क्या बताता? आए पास, और महाराज जानते हो जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं, भगवान उद्धव के दाहिने हाथ को पकड़ लिए बाएं हाथ से और पकड़ पकड़ एक एक पत्र देने लगे। शांति बनाइए थोड़ा सा। एक एक पत्र दे रहे, सुनिए। एक एक पत्र निकाल रहे हैं और उद्धव जी से कह रहे हैं गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम। एक काम करना का, एक पत्रम तु नंदाय वैदीयता वाद्वतीये यशोदा करे चैव भो।
वा तृतीयं सखिभ्यः शिशुभ्यः शुभम तत्र गत्वा हि तन्मंदिरं सुंदरम। उद्धव जी के हाथ में एक एक पत्र दे रहे हैं। ये किसको? ये नंद बाबा को दे देना, ये यशोदा जी को देना व्यक्तिगत, और ये सखिभ्यः शिशुभ्यः शुभम, बच्चों तक को पत्र लिखा है। उद्धव जी, भगवान थोड़ा सा रोने लगे। उद्धव जी ने कहा चिंता मत करो, इस बार ऐसा समझा के आऊंगा कि जीवन में आपको कभी नहीं याद करें। उद्धव जी ने कहा जाइए। अब रथ लेकर के चले ना, तो जैसे ही गोकुल में प्रवेश करे, हाँ मंजू जी लिखा करते हैं, कहा चले कुछ दूर उधो तो जी वृंदावन नजर आया। चले कुछ दूर उधो जो जी वृंदावन नजर आया। अरे पड़ी थी प्रेम की बदली, घनी थी प्रेम की छाया, लिपट कर अंग से काटे लगे उधो को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जब चले ना तो कांटे इतने थे कि उद्धव की बगलबंदी धोती दोनों फट गई, धोतियों गायब हो गई, बगलबंदियों। महाराज लंगोटी मात्र में एक उपवस्त्र लगा करके उद्धव जी पहुंचे, और जब रथ पहुंचा ना तो जैसे ही यशोदा ने देखा, लगता है कृष्ण आ गया। जानते हो, जैसे ही रथ आया ना तो यशोदा दौड़ पड़ी। यशोदा बड़ी बूढ़ी हैं, दौड़ करके जाती हैं और जाकर के महाराज सोने की थाली में सुंदर माखन के छोटे छोटे लोनों को सजा करके दौड़ करके आती है, और आंख बंद करके महाराज स्पर्श करती हैं कन्हैया कान्हा कान्हा करके। जब एक एक अंग स्पर्श कर रही हैं तो उद्धव जी महाराज, उद्धव की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं बता दूं कि मैं कृष्ण नहीं हूं। वो सोच रहा है कहीं मैं कह दूं कि मैं कृष्ण नहीं हूं तो ये मर ना जाए। उद्धव चुपचाप खड़े हैं, प्रत्येक अंगों को स्पर्श कर रही है। कान्हा बड़ा दुबला हो गया तू। और महाराज जबरदस्ती माखन के लड्डू खिला रहे हैं। उद्धव जी ने कहा माँ माँ आंख तो खोल। आंख खोले, अरे फिर छिप गया वो। कहा नहीं, छिप नहीं गया, वो आया ही नहीं है। जैसे ही इतना कहा महाराज, जैसे किसी ने जले हुए स्थान पर नमक न छिड़क दिया हो और जलन बढ़ गई हो। यशोदा बैठ करके उसी रथ के पावदान पर अपने मुख को रख करके रोने लगी। और जब रोने लगी ना तो उनको रोता हुआ देख करके उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको समझाएं कैसे। उद्धव ने उठाया और उठा करके जब गले से लगाया ना तो जैसे महाराज जब गले से लगाया तो यशोदा ने पूछा आते समय कृष्ण गले लगा था क्या? कहा हाँ मां। तो जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति 5 मिनट का जीवन पा जाए उसी प्रकार से मां ने उसे लगा लिया गले से। और आपको पता है अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि नंद बाबा भी बूढ़े हो चुके हैं। जल्दी जल्दी भागते भय आए, और जब भागते भय आए ना तो यशोदा आंगन में खड़ी है और महाराज उद्धव जी भी खड़े हैं साथ में। नंद बाबा दौड़ करके पहले गए, आंगन में देखा नहीं मिला। लगता है वहां छुप गया है। वहां दौड़ करके गए, कान्हा वहां भी नहीं मिला। अब लगता है अटारी पर छुप जाया करता था, दौड़कर अटारिका पर गए, वहां भी नहीं मिला। महाराज उसके बाद दौड़ करके नीचे जब उतर करके आए, उनका दौड़ना भागना देख करके उद्धव जी के होश उड़ा रहा है। यशोदा के सामने जाकर के उद्धव ने कहा, नंद बाबा जी ने कहा कहाँ है, कहाँ छिपा है? यशोदा कुछ बोल नहीं पाई। यशोदा ने धीरे से कहा इशारों में वो नहीं आया। जैसे इतना सुना ना कि वो नहीं आया है, महाराज वो मलिनता नंद बाबा के चेहरे पर आई जो चहकता हुआ चेहरा लेकर के अभी आए थे ना, वो महाराज सूर्य समाप्त हो गया, मानो उनके प्राण चले गए हैं। बिल्कुल किम कर्तव्य विमोड़ की भांति नंद बाबा यशोदा को देख रहे हैं और यशोदा नंद बाबा को। महाराज नंद बाबा के आंखों में अश्रु भर आए हैं।
लेकिन एक मर्यादा का अनुपालन करते हुए कि दुनिया कहेगी कि नंद बाबा भी रोए थे, अपने अश्रुओं को रोक लिया उन्होंने। यशोदा भी अपने अश्रु रोक करके बैठी, जब वो मुझे नहीं याद करता, नहीं याद कर सका तो जाने दो। महाराज भागवत कहते हैं उद्धव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शांत हैं। वो देख करके अरे इतना विलक्षण प्रेम। और रात्रि के समय महाराज दोनों लोग बैठे, तब एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता। देखो सिद्धांत मान, अगर आपके घर में कोई आए तब कहा आगते स्वागते सारम। अगर कोई आए तो पहले दौड़ करके उसका स्वागत करो, चाहे गुड़े लेकर के जाओ, लेकिन भाव से। आगते स्वागते सारम शयने सारम चबारता। अच्छा और क्या करो, रात्रि में उसके पास लेटो थोड़ी देर, वो बातचीत करो। पता लगा कि वो आपके यहाँ आए हैं मिलने, अब आप बताइए भाई 8 बजे के बाद हम नहीं जग पाते, तो ये मत करो। फिर क्या करो, शयने सारम चबारत भोजने घृतसारम। भोजन में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा घी होना चाहिए। और नारी नाम चपीनन। नारी क्या होना चाहिए, कहा नारी को शिक्षित होना चाहिए। ये 4 विषय, आगते स्वागते सारम, तो शयने सारम चवारता। शयन के समय वार्ता कर रहे हैं। अब वार्ता के समय महाराज एक एक विषय, एक एक बिंदु बता रहे हैं नंद बाबा, और बताते तो प्रसन्न हो जाते, रोने लगते। उद्धव जी अच्छा कैसे पता चला, कहा एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता। बात करते करते रात्रि बीत गई। क्यों, क्योंकि सुबह के पहर गोकुल वाले अपने दरवाजे पर झाड़ू लगाकर रंगोली बनाकर दीपक जलाते हैं कन्हैया के स्वागत में। आज शायद फिर चले। उठ गए उद्धव जी। अच्छा उद्धव जी जब उठे तो उठने के उपरांत स्नान किए। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा था एक मंदिर जाने के लिए। नंद बाबा ने कहा हाँ एक मंदिर है। कहाँ है, कहा ये जो नाली बह रही ना इसी को पकड़े चले जाओ पहाड़ी पर। उद्धव जी पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य थोड़ा देखना। वहां क्या है कि कईयों की संख्या में महाराज कुछ स्त्रियां कुछ बालिकाएं बैठी हुई हैं कि वहां जितने भी हैं समाप्त हो जाते। उद्धव जी गए देखे और उसमें समाप्त हो जाते। उद्धव जी गए देखे और उसमें बीच में जो है ना एक बैठी हुई है, मानो जैसे सब तारे हों, तारे के बीच में एक चंद्रमा है ना, एक अजीब अलग छटा। उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ने कहा सुनो, हाँ हम मथुरा से आए हैं। गोपियों ने देखा, गोपियों ने देख करके कहा तो क्या करें आए हो मथुरा से, 4 हाथ गोड़ है का तुम्हारा। जब नहीं देखी और जब नहीं देखी तो महाराज उद्धव ने कहा अरे हम मथुरा से आए हैं, कृष्ण की चिट्ठी लाए हैं। जैसे ही दिखाया ना सब गोपियां दौड़ पड़ी, और दौड़ पड़ी तो उद्धव जी कह रहे रुको, एक एक लोग अपना अपना नाम बताते जाओ, सबकी चिट्ठी अलग अलग करके देता हूँ। सारी गोपियां उछल उछल करके चिट्ठियों को पकड़ पकड़ छीन रही हैं। इतने इतने टुकड़ों में चिट्ठियों को कर दिया, और जानते हैं चिट्ठियों के साथ उनके कपड़े फिर से फाड़ दिए गए। और जब फट गए कपड़े तो उन चिट्ठियों को लेकर के महाराज कोई चूम रहा है, कोई आंखों से लगा रहा है, और उद्धव जी पागल के सरीके खड़े। कहा तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। कहा प्रेम गली अति साकरी, को आवे जाए। उद्धव जी बीच में खड़े हैं, कैसे खड़े हैं जानते हैं, जैसे पागल कोई ना हो। सारी गोपियां, कोई चिट्ठी चूम रहा है तो कोई चिट्ठी को जो है नेत्रों से लगा रहा है, तो कोई कपोलों से लगा रहा है, तो कोई हृदय से लगा रहा है। उद्धव जी ने कहा सुनो, कहा हाँ, कहा ये चिट्ठियां फाड़ के कहा पाई तुम लोग, क्या पाई?
कहा तुम नहीं समझोगे, तुमको नहीं पता, तुम नहीं जान सकते। क्यों? उनको छू करके जो हवाएं, उनको छू करके जो हवाएं, ऐसा लगता है